आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN 24 और मैं हूं गुलजार खान। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वादी कश्मीर में सर्दी के मौसम शुरू होते ही कई सारी बीमारियां हैं जो इंसानों में लगते हैं। तो इन बीमारियों में अगर हम बात करें, खासकर जो है वो फीवर है, जुकाम है और जो खांसी है, ये ज़्यादातर लगती है। इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि करंटली पोस्टेड है ट्रामा हॉस्पिटल पटन में। इनसे हम जानते हैं कि ये जो बीमारियां ये कैसे फैलती है और हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम इन बीमारियों को लगने से रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, जो ही विंटर शुरू होता है सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारियां लगती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम खांसी बोलते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो विंटर से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। दूसरा वायरल जो मोस्ट कॉमन काज जो होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, वो वायरसेस होते हैं, उनका एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है इस सीज़न में। और तीसरा रीज़न ये होता है कि विंटर में क्राउडनेस ज़्यादा होती है, फैमिलीज़ भी एक ही जगह बैठते हैं, हॉस्पिटलों में भी ज़्यादा भीड़ होती है, तो ओवर क्राउडेडनेस की वजह से ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल जाती है। और इन वायरसेस का मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होता। इनमें हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स और विद द टाइम के साथ ये खुद ठीक हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या ऑलरेडी कोई बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। अब चूँकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ये रोका जा सके। एक पर्सन से दूसरे पर्सन आप कितना ही दूर रहेंगे, विंटर में तो हम फैमिली के साथ बैठते ही हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते ही हैं, एक दूसरे से तो मिलना जुलना लगा ही रहता है। एक बंदे को होता है तो दूसरे बंदे तक जल्दी फैल जाता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है मास्क। ये मास्क सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं बनाई गई है, ये मास्क रूटीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी ये कोरोना वायरस को सेपरेट करने के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है एक दूसरे से दूसरे, एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो ये इन्फेक्शन फैलती है वो थ्रू माउथ ही होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बोलते हैं उसको। जब हम बात करते हैं सांस से ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, तो मास्क जो होती है वो प्रिवेंट करती है। दूसरा होता है अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी चाहिए। इस वायरल इन्फेक्शंस में यूजुअली डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फीवर के लिए पैरास्टामोल, सिंपल पैरास्टामोल और सिट्राजिन, जो ये कॉमन मेडिसिन हम देते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा रोल नहीं होता वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का। वो एंटीबायोटिक्स आप तब लें जब ज़रूरत हो, डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद। क्योंकि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का डिसएडवांटेज ये है कि जब हमें ज़रूरत ही नहीं है हम उस वक्त देते हैं, तो इन फ्यूचर हमें एक तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी, और जब ज़रूरत ही नहीं है, जब वो एंटीबायोटिक वायरस के लिए बनाया ही नहीं गया है, तो उससे जो है फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है जब ये किसी में ये जो सिम्टम्स पाए जाते हैं सर, तो उस टाइम देखा जाता है कि जो घरेलू नुस्खे आजमाए जाते हैं सर। किसी कोई दवाई लाते हैं सर, फिर वो कहते हैं कि ये जुकाम के लिए है, तो फिर वो उसके लिए यूज़ वही करते हैं सर। ऐसा मतलब करना जायज़ है कि नहीं सर? देखिए, कुछ मेडिसिन है जो कॉमन यूज़ होते हैं, जैसे फीवर के लिए पैरास्टामोल है, या हम कोल्ड के लिए सिट्राजिन का यूज़ करते हैं, या आजकल नए कुछ न्यू जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स वगैरह आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद मेडिसिन का इस्तेमाल करें। देयर इज़ अ पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। तो हमेशा डॉक्टर से, आजकल तो डिफिशेंसी नहीं है डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल्स की, आजकल तो उतने ही कॉमन मतलब ईज़ है, एसेस है आपके हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में, जहाँ भी आपको मर्ज़ी हो जाने की, वो आजकल उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सलाह मशवरा करने के बाद ही इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ख़ास करके बच्चों में, क्योंकि जो बाहर से खुद मेडिसिन लाते हैं कंपाउंडर्स को पता नहीं होता डोज़ का,
اسپیشلی میں ڈوز کی بات کروں، پھر اگر وہی ڈاکٹر وہی میڈیسن دیتا ہے وہ ڈوز کے حساب سے دیتا ہے، تو خود جو لوکلز ہوتے ہیں ان کو ڈوز کی پتہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایکسیس ڈوز ہو جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی ان ایڈوکیٹ ڈوز ہوتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں ملتا ہے. تو ڈوز کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی میڈیسن کی. تو اٹ از میڈیسن ود ڈوز. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ ہمیں پہلے کوئی بھی بیماری ہو کسی میں تو ہمیں پہلے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہیں، ان سے میڈیسن لاتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. ہمیں پہلے ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ کرنا چاہیے، پھر جو وہ جس حساب سے دوائی کھانے کے لیے کہے تو اسی حساب سے کھانا چاہیے.